सुबह नाश्ते की टेबल पर उसे डॉक्टर साहब मिल गए। इस बार उसने उनके साथ बैठकर खाने की गलती नहीं की। माज ने उनसे बात की। डॉक्टर साहब हंसने लगे। बेटा, आप परेशान ना हो, वो हिरा से मुखातिब थे। आप इत्मीनान से रहो, रास्ता क्लियर हो तब जाना। हम पर आपकी मेहमान नवाजी बार नहीं। जन्नत के साथ मिलकर फिर हिरा ने जितना हो सकता था काम करवाया। एक बार बाहर जाने के बाद वो दोबारा बाहर नहीं गए। हिरा बीबी सब्जियां काट देंगी आप? हाँ, क्यों नहीं। हिरा आलू छीलने लगी। डॉक्टर साहब ने 6 लोगों का खाना मंगवाया है। 1-1.5 घंटे में अकबर आ जाएगा खाना लेने। रोटी के लिए आटा कम है, सोचा जितनी देर में मैं आटा लाऊंगी अब सब्जियां बनाकर पका देंगी, लेकिन मेरी वापसी तक तो आप आधी सब्जी भी नहीं बना सकेंगी। अब बाजार तक जा सकती है? हाँ, क्यों नहीं। कहाँ है बाजार? सीधे हाथ वाली सड़क सीधी जाती है, कुछ दूर ही दुकानें हैं, वहां से मिल जाएगा। जन्नत जल्दी जल्दी से बाकी जरूरी चीजें भी बताने लगी। अपने शूज दे दो मुझे। हिरा ने जन्नत के शूज पहन लिए। सड़क पर बहुत फिसलन थी, लेकिन वो आराम से चल रही थी। जूतों का फर्क उसे मालूम हो गया था। तेजी से चलने के बाद उसे आधे घंटे बाद दुकानें नजर आए। ये कुछ दूर है, इसने जन्नत से तसव्वुर में कहा। इसने सारा सामान लिया। वापस जाते हुए इसके लिए चलना मुश्किल हो गया। आते हुए ढलान थी, अब चढ़ाई थी, वो भी सामान के साथ। 3 अदद वजनी शापुर्स उठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सामान सड़क पर ही छोड़कर वो वापस दुकान की तरफ गए। ट्राली है, इस सवाल पर दुकानदार उसकी शक्ल देखने लगा। नाचार वो फिर वापस गई और शापुर्स उठाए। आखिर जन्नत भी तो सौदा लेकर जाती है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं। इसने हिम्मत से काम लिया। वो 10 मिनट चलती, शापुर्स नीचे रखती, सांस लेती और फिर उठाकर चलने लगी। हम शहरी लोग खुद ही कहकर वो हंसने लगी। क्या सोचती होगी जन्नत, मुझे कुछ आता ही नहीं है। फूले हुए सांस के साथ वो साथ साथ बोलती भी जा रही थी। एक कार तेजी से इसके करीब से गुजर कर राखी। इसका ख्याल था डॉक्टर साहिबा जन्नत का शौहर होगा, लेकिन वहां मेहरान साहिब थे। इसने बैठे बैठे ही पीछे का दरवाजा खोला। हिरा ने जल्दी जल्दी सामान अंदर रखा और दरवाजा बंद कर दिया और अपना स्कार्फ ठीक करती आगे बढ़ गई। वो भी जन से कार आगे बढ़ा ले गया। बदतमीज, एक बार भी नहीं कहा कि बैठ जाओ। गुस्सा तर्क करके इसने आसपास गौर किया। बहुत दिलकश सड़क थी। दूर दूर से छोटे छोटे घर नजर आ रहे थे। वो फुर्सत से आराम आराम से चलने लगी। कभी किसी दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ी हो जाती। दिन रोशन नहीं था, धुंध में लपेटा हुआ था। बर्फ के एक ढेर के पास रुककर वो बर्फानी रीछ बनाने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक बनाते रहने के बाद भी जब बर्फ ने रीछ की शक्ल इख्तियार नहीं की, तो वो इसे वैसा ही छोड़कर घर की तरफ आ गई। किचन पर नजर पड़ते ही वो शर्मिंदा सी हो गई। जन्नत जल्दी जल्दी रोटियां बना रही थी और मेहरान उन्हें सींक रहा था। इसे बेइंतहा शर्मिंदगी हुई। इसे जल्दी आना चाहिए था ताकि वो जन्नत के साथ काम करवा सके। शर्मिंदा शर्मिंदा सी वो कमरे में आ गई। कुछ ही देर बाद जन्नत आ गई। हिरा बीबी आ जाए, मैंने हाल में दस्तरखान लगा दिया है। शर्मिंदा सी वो आकर उन सब के साथ खाना खाने लगी। अगर जन्नत बगैर किसी गरज के सबकी इतनी खिदमत कर सकती है तो वो क्यों नहीं। इसे अंदाजा हुआ कि वो जन्नत के मुकाबले में किस कदर छूटी है। जन्नत के ना करने के बावजूद इसने सब कुछ समेटा, बर्तन धोए और किचन साफ किया। शाम होने से पहले ही तीनों औरतें और मर्द चले गए। शाम को वो डरते डरते बाहर गई, लेकिन फिर कमरे में वापस आकर EM सुनने लगी। जन्नत कमरे में आई और कमरे में रखे मैगजीन उठाकर ले गई। 10 मिनट बाद वो उन्हें लिए वापस आई। हिरा बीबी, ये सब अपने किया है? जन्नत ने 2-3 सफ़े इसके सामने उलट पलट कर पूछा। वो जवाब किया देती। इसकी शक्ल पर छाई शर्मिंदगी बता रही थी कि ये सब इसने ही किया है। जन्नत मैगजीन वापस ले गई। 5 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक देकर मेहरान इकड़ा हुआ। गुस्से से इसके असाब तने हुए थे। ये आर्ट के नमूने अपने बनाए हैं। हिरा ने सोचा ही नहीं था कि ये घर इसका नहीं, और न ही वो मैगजीन इसके थे, न ही यहाँ निमल थी जो बर्दाश्त कर लेती। वो शर्मिंदा सी उसे देखने लगी। इसकी समझ में नहीं आया कि इसके सवाल पर सॉरी कहे या रहा। इस मैगजीन को गौर से देखिए। कभी ऐसा मैगजीन देखा है? ये कोई फिल्मी या फैशन मैगजीन नहीं है। इस मैगजीन को मेरा इदारा महदूद तादाद में शाया करता है, उन लोगों के लिए जिनका इस शोबे से ताल्लुक, यानी मेरा। और उनको पढ़ने वाले किसी नादिर चीज़ की तरह उन्हें संभाल कर रखते हैं। उन्हें आप संभाल कर रखिए, आपकी आर्ट की नुमाइश के लिए काम आएंगे।
इसने मैगजीन बेड पर फेंके और चला गया। शर्मिंदगी सी शर्मिंदगी थी जो वो महसूस कर रही थी। अब उसे एहसास हो रहा था ये इस घर में की जाने वाली इसकी बाकायदा गलती थी। वो हक़ता अपना सर पकड़कर बैठ गई। डरते डरते वो कमरे से बाहर निकली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जन्नत, मेरी गलती है। मेहरान के सामने तो वो एक लफ्ज़ नहीं कह सकी। जो होना था हो गया हिरा बीबी, अब आप परेशान ना हूँ। मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लो। मैं कह दूंगी। जन्नत मुस्कुराई। सारा वक्त वो कमरे में रह रहकर अपनी हरकत पर कुड़ती रही। रात गए हिम्मत करके कमरे से बाहर आई ताकि जन्नत के साथ जाकर खुद से मेहरान से सॉरी कह आए। लाउंज में रोशनदान के पास ही वो किताब लिए बैठा था। करीब ही लैपटॉप पर इंग्लिश म्यूजिक बज रहा था। प्रीवियस एपिसोड। आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।